हेलो बच्चों। तो अभी तक हम स्टडी कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया वॉल्यूम में पिछले क्लास में हमने क्या सीखा? वॉल्यूम ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। जितने भी 3D फिगर्स हैं, हम एक एक 3D फिगर्स के जितने भी कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, सब डिराइव करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्फीयर के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्फीयर कैसा होता है। ठीक है, कैसा दिखता है स्फीयर। उसके बाद स्फीयर के बारे में हम टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे, और फिर स्फीयर को जो सेंटर के थ्रू कट करने पर जो हमें एक और 3D फिगर्स मिलता है जिसे हम हीमी स्फीयर बोलते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं आज स्फीयर के बारे में। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे यहां पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, इससे पहले हम ये जानें कि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है, स्फीयर कैसा दिखता है, ये सारी चीजें हम समझते हैं। तो ये है, ये रहा एक स्फीयर। आप देख सकते हो ये बॉल की तरह के शेप में है, इसी को हम स्फीयर बोलते हैं। और इसका ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, इसी को हम बोलेंगे क्या? इसी को बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो इस स्फीयर को हम बोर्ड पर बनाते हैं और इसका हम एरिया निकालते हैं। ठीक, तो इसका एरिया कितना होगा? इसी को हम कहेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये इस स्फीयर का 3D में है, तो इसलिए हमने ऐसे ड्रा किया है। ठीक है, ये है स्फीयर का सेंटर, और ये स्फीयर की होगी सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी स्फीयर के सरफेस तक, ये हो जाएगी रेडियस। ये स्फीयर का सेंटर को मान लेते हैं, तो ये भी तो रेडियस होगी, ये वाली। भाई ये पीछे का जो है सरफेस है, ठीक है, और ये साइड का हमने सरफेस लिया है, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस ही है। ठीक है, तो ये हमारा स्फीयर है, और इस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, अब हम यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो सरफेस का जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो हायर मैथमेटिक्स से ही सॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी भी करने वाले नहीं है। क्यों एक्टिविटी के थ्रू ऐसे सॉल्व होगा कि जो स्फीयर होता है, ये पता चला कि स्फीयर, जैसे ये मान लेते हैं कि हम ये आर रेडियस का हमने एक स्फीयर ले लिया। ठीक है, ये सेंटर है, ये एक स्फीयर है, और इसका रेडियस कितना है? आर है। आर रेडियस का हमने एक स्फीयर ले लिया। ठीक, ये स्फीयर है जिसका रेडियस आर है। तो अगर रेडियस इसका आर है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस मतलब डायमीटर। टोटल डिस्टेंस मतलब डायमीटर। तो डायमीटर कितना होगा? डायमीटर होगा 2r। भाई r इतना है, अगर ये r है, अगर हम इसे रब कर दें, रेडियस इधर रब कर दें, और ये स्फीयर का सेंटर है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगी? तो ये बेसिकली कितना होगा? ये r है, और ये भी r होगी, तो r प्लस r कितना हो गया? 2r हो गया। ठीक, तो ये स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस r है। ठीक, टोटल डायमीटर कितना है? 2r। अब हमने क्या किया, एक सिलेंडर भी ले लिया। ठीक है, सिलेंडर ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया जिसका रेडियस कितना था? तो इसका भी रेडियस, इस सिलेंडर का भी रेडियस r था। ठीक, इस सिलेंडर का जो रेडियस था वो कितना था? इस सिलेंडर का भी रेडियस r था। अच्छा, इस सिलेंडर की हाइट कितनी थी? तो ये है हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये जो डिस्टेंस होगी इस सरफेस से इस सरफेस के बीच में, ये जो होगी, ये क्या होगी? ये हाइट ऑफ द सिलेंडर होगी। तो अगर मान लेते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर h मान लेते हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना मान लेते हैं? h मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो सरफेस हमारे पास है, जो स्फीयर हमारे पास है, स्फीयर का रेडियस कितना है? r है, और ये पूरा कितना होगा? 2r। ठीक है, 2r मान लेते हैं। ये 2r अपने आप आ जाएगा, मानने की जरूरत ही नहीं।
क्योंकि ये रेडियस r है और ऊपर भी r होगा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल ये डिस्टेंस 2r हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लिखते हैं एक बात, यहाँ पर एक चीज हम लिखते हैं, आप इसे ऑब्जर्व करो। एक चीज ये है कि हमने लिखा h इज इक्वल टू 2r, इसका क्या मतलब हुआ? h इज इक्वल टू 2r, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंडर का जो हाइट है और जो यहाँ पर स्फीयर है, स्फीयर का जो डायमीटर है वो दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। एक्टिविटी ये है कि अब जब इस सिलेंडर को, जब इस स्फीयर को इस सिलेंडर में रखेंगे आप ऐसे, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐसे सरफेस ले लेगा ये वाला, ठीक है। तो जो अगर इस कंडीशन में जब हाइट h है और इसकी जो रेडियस है वो r है, तो टोटल डायमीटर कितना होगा 2r। और अगर हाइट और इसका डायमीटर दोनों आपस में बराबर हैं, तो कर्व सरफेस एरिया, जो ये टोटल सरफेस एरिया है स्फीयर का, उस कंडीशन में जो टोटल सरफेस एरिया है स्फीयर का, उस कंडीशन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर होता है। अगर हाइट सिलेंडर की हाइट, अगर आप सिलेंडर की हाइट और जो ये स्फीयर है, स्फीयर की टोटल हाइट, ये डायमीटर अगर बराबर लेते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर होता है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझते हैं कि अगर आपने हाइट लिया है, h हाइट का सिलेंडर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर r रेडियस का स्फीयर लिया हुआ है, ठीक है, इसकी भी रेडियस बराबर है, r रेडियस का स्फीयर लिया हुआ है, h हाइट का टोटल सिलेंडर है, तो ये टोटल डायमीटर 2r हो जाएगा। और कंडीशन क्या है कि अगर हाइट दोनों बराबर है, दोनों h इक्वल टू 2r बराबर है, तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अगर स्फीयर हम लिख रहे हैं यहाँ पर चाहें टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अगर आप स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लिखना चाहो तो हमने क्या बताया कि अगर बराबर होगा h इक्वल टू 2r होगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, इस वाले स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, जो यहाँ पर हमने बनाया है, इसका टोटल सरफेस एरिया बराबर होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हमें पता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पता है कितना होगा? अगर रेडियस अगर r है तो कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का 2 पाई RH। अगर रेडियस अगर r है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई RH। जिसको भी समझ में ये नहीं आया कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH क्यों है, वीडियो हम बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा? 2 पाई RH होगा, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा किसके? ये स्क्वायर ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बराबर हो जाएगा। अब देखो h की जगह हम यहाँ क्या रख सकते हैं? h की जगह आप रख सकते हो 2r, तो यहाँ पे देखो 2 पाई r और h की जगह हम 2r रख सकते हैं। 2r अगर हमने रख दिया तो क्या आ गया? यहाँ से सॉल्व क्या आएगा? 2r 2 टू जा 4 पाई r स्क्वायर, r इंटू r, ठीक, r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर। आपका जो एरिया सॉल्व हो गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। यानी 4, ये क्या है? ये तो सर्किल का एरिया है भाई, पाई r स्क्वायर सर्किल का एरिया होना। तो किसी भी, अगर कोई भी सरफेस है, आज के बाद हमें याद होना चाहिए, बुक में तो इतना भी नहीं समझाया है 10th में, लेकिन ये जो एरिया है जो पाई r स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कि आपका स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस r दे रखे हैं, ठीक है, स्फीयर का रेडियस कितना दे रखे हैं? स्फीयर का रेडियस r दे रखे हैं। तो स्फीयर का रेडियस अगर r है तो सर्किल का एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मिल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वही टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा, ठीक है। ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है वो कितना होगा? तो यहां से सॉल्व हो क्या आएगा? 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 टाइम्स पाई r स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा। तो यहां से हम ये लिख पा रहे होंगे कि स्फीयर, यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। अब हम यहां से क्या करते हैं? इसको बेस से कट कर देते हैं। यहां से अगर हम इस प्लेन से कट करते हैं इसे, तो इसे कट करने से इस प्लेन से यहां से
कोई भी स्फीयर है, जैसे ये स्फीयर है, इसको अगर हम इस प्लेन से कट करते हैं, इस प्लेन से कट करते हैं, ऐसे यहां पर कट करते हैं, इसको इसी स्फीयर को कट करते हैं, ऐसे कट करते हैं, तो कट करने के बाद आपको जो है एक सरफेस मिलेगा, एक नया फिगर मिलेगा, और उसे हम हीमी स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, हीमी स्फीयर। अगर आप इसको डायमीटर के अलोंग कट करेंगे, अगर डायमीटर का है, और डायमीटर चाहे ऐसे पास हो, चाहे ऐसे पास हो, चाहे जैसे पास हो, ठीक है, लेकिन वो जो प्लेन पास होना चाहिए वो डायमीटर यानी सेंटर से पास होना चाहिए, डायमीटर से कट होना चाहिए। अब जब इसको ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टली डायमीटर के थ्रू कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हीमी स्फीयर मिलेगा। और हीमी स्फीयर कैसा होगा, तो हीमी स्फीयर ऐसा होगा, जब आप यहां से कट करोगे, इसके डायमीटर के अलोंग कट करोगे, तो कुछ ऐसा फिगर आपको देखने को मिलेगा। और इस हीमी की इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, तो रेडियस आपको रेडियस आपको आर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इसकी भी रेडियस आर थी तो इसकी भी रेडियस आर होगी, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हीमी होगा। ठीक है, तो दिस इज हीमी। अब ये रहा हीमी। अब इसका आपसे एरिया पूछ लेंगे कि इसका एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होता है। ठीक है, तो ये स्फीयर है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो हीमी स्फीयर का कितना होगा, हीमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया नहीं, हीमी स्फीयर का ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, और ये है सर्कुलर एरिया, ये सर्किल है। ठीक है, सर्कुलर फेस है तो इसका एरिया तो हमें पता ही होगा। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, अगर टोटल 4 पाई आर स्क्वायर है तो ये जो कर्व सरफेस एरिया होगा ये कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये जो टोटल सरफेस एरिया होगा इसका स्क्वायर का वो 4 पाई आर स्क्वायर है, तो पूरे का अगर 4 पाई आर स्क्वायर है तो आधे का कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हो जाएगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो हेमिस्फीयर होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, कर्व सरफेस। अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, ये सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर है। ठीक है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब हम इसे रब करते हैं यहां से। ठीक है, और हेमिस्फीयर के बारे में लिखते हैं। तो ये हेमिस्फीयर है, ये स्फीयर है। ठीक है, ये हमारा स्फीयर रहा और ये रहा हेमिस्फीयर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, सीएसए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, केवल ये वाला, ये सर्किल का एरिया नहीं इंक्लूड करना, सिर्फ ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये कहां से आया ये हमें अच्छे से पता है, क्योंकि इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे टोटल सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो पहले से पता है हमें, 2 पाई आर स्क्वायर हमें पहले से पता है, 2 पाई आर स्क्वायर हमें पहले से पता है। और एक यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया पूछा है ना, टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो इस सर्किल का भी एरिया ऐड करेंगे, क्योंकि ये सर्कुलर फिगर होगा ना, ऊपर का सर्कुलर फिगर होगा। इसका कितना एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर। भाई रेडियस इसकी आर है, रेडियस इसकी आर थी तो इसकी भी तो रेडियस आर होगी। अगर रेडियस आर होगी तो सर्किल का एरिया लिखना हमें आता पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर तो कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर।
ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर अगर पूछा तो 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर पूछा तो 3 पाई आर स्क्वायर, और यहां से अगर हमसे पूछा स्फीयर का सरफेस एरिया बताओ तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें यहां से कंप्लीट होती हैं। और अब हम सीखने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सीखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर भी हमें सीखना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सबसे पहले हम सीखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अब हम सीखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, ठीक है। ये भी जैसे कि कल हमने जो वॉल्यूम ऑफ कोन सॉल्व किया वो एक एक्टिविटी के थ्रू था कि वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे सॉल्व हुआ था, बिल्कुल उसी तरह से आज हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी सॉल्व करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, कोन का जो वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है उसका 2 टाइम्स अगर करते हो तो स्फीयर का वॉल्यूम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये है एक कोन, ये एक कोन है और यहीं पर हम ड्रॉ करते हैं एक स्फीयर को, और ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, इस स्फीयर का रेडियस r है, और इस कोन का जो है, कोन के बारे में हम इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो कोन का जो रेडियस है वो मान लेते हैं r, तो कोन का रेडियस मान लेते हैं, सेंटर ये है, रेडियस कितना है r है। कोन फिर से बनाते हैं, ये फिगर सही नहीं बन पाया। तो इस कोन का रेडियस कितना है, इस कोन का रेडियस है r, और इस स्फीयर का भी रेडियस r है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, एक्टिविटी क्या है कि इस कोन में वाटर फिल करना है, कर वाली एक्टिविटी, इसमें वाटर फिल करना है, और इसमें वाटर फिल करके स्फीयर में फिल करना है। स्फीयर पे ऊपर एक ओपनिंग दे देते हैं, यहां से हमें वाटर फिल करना है। अब ये एक्टिविटी के थ्रू पता ये चला कि पहली बार जब हमने इसमें इनकी रेडियस और इनकी हाइट दोनों ही बराबर हैं, मतलब ये कितना होगा टोटल, अगर स्फीयर अगर हम बनाएं, इसका जो रेडियस है वो r है, सेंटर इसका O है, रेडियस r है, और इसका जो है रेडियस कितना है, कोन का रेडियस, कोन का भी रेडियस r है। कोन का हाइट कितना है, तो कोन का हाइट मान लेते हैं ये h है, और ये टोटल कितना हाइट हो जाएगा इसका, r प्लस r 2r, और h बराबर क्या है, h बराबर है 2r के। ठीक है, h बराबर है 2r के। अब हम एक्टिविटी क्या करेंगे, इसमें आपको वाटर फिल करना है और इस वाटर को इसमें पोर करना है, इसमें डालना है एक ओपनिंग के थ्रू। जब आप पहली बार ये एक्टिविटी करेंगे, पहली बार ये पहला स्टेप करेंगे, तो होता क्या है, एक्टिविटी के थ्रू ये देखा गया कि आधा ही ये जो स्फीयर है वो आधा फिल कर जाता है, स्फीयर आधा फिल कर जाता है, ये जो स्फीयर है वो आधा फिल हो जाता है एक बार में, एक बार में क्या होता है, आधा फिल हो जाता है। ठीक है, दूसरी बार में जब ये किया जाता है तो ये पूरा फिल कर जाता है, पूरा फिल कर जाता है। तो इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला, दूसरी बार में जब हमने किया तो ये पूरा फिल हो गया, तो इससे यह पता चला कि 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। अब 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन लिखना आता है, बिल्कुल आता है, वॉल्यूम ऑफ कोन हम पढ़ चुके हैं,
कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कोन का वॉल्यूम है, ये कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, हमने कर दिया, और ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, इनका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल के आया है, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल के आया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना निकल के आया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन एच तो आप देख सकते हो 2r के बराबर है, तो हम क्या करने वाले हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर, और h की जगह क्या रखेंगे, h की जगह 2r रखेंगे। h की जगह आप 2r रखोगे तो कितना आ जाएगा फाइनली, h की जगह 2r रखने पर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो ये सॉल्व होके आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सॉल्व होके आएगा 2 2 जा 4 4/3 पाई आर स्क्वायर है, और r से मल्टीप्लाई करोगे तो r क्यूब हो जाएगा, तो 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब, ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एसपी यानी स्फीयर, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या हमने किया है, 2 बार कोन को पानी वाटर से फिल किया, और दोनों बार एक स्टेप में फिल किया तो आधा भरा स्फीयर, दोबारा फिल किया तो पूरा भर गया। ठीक, इसका मतलब 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो इससे यह पता चला कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहां से निकल के कितना आया, जब 2r हमने रखा है, h की जगह 2r रखा, इस h की जगह 2r हमने रखा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आया 4/3 पाई r क्यूब। ये हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर स्फीयर का वॉल्यूम ये है तो हेमी स्फीयर का वॉल्यूम बताओ, तो जितना स्फीयर का वॉल्यूम निकला है उसका 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा करेंगे ना, इसका आधा करेंगे तो हेमी स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, आधा करेंगे। अब देखो इतना तो हमें समझ में आ गया होगा, तो हम इसे रब कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे आया है ये आपको समझ में आ गया होगा, तो हम इसे रब करने वाले हैं, क्योंकि हमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सॉल्व होके आया है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सॉल्व होके आया। ठीक, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना सॉल्व होके आया 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर लिखना हो तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, रेडियस तो वही रहेगी हेमी स्फीयर, कट करने के बाद रेडियस में कोई चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 यहीं पर आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक है, ये हेमी स्फीयर का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक है, ये हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर सॉल्व होता है। कर्व सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हम सॉल्व कर चुके। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में ये पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर कितना होगा, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, तो हेमी स्फीयर का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। हेमी स्फीयर का मतलब इसको डायमीटर के अलावा हम कट करेंगे तो हेमी स्फीयर मिलेगा, जितना रेडियस इसका रहेगा उतना ही रेडियस इसका रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस हो चुकी हैं। अब हम क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हैं बुक के। यहाँ पे जो जितने 3D के फिगर्स हमें स्टडी करने थे सारे के सारे फिगर हमने स्टडी किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इसके बाद हम वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।